नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित का 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को सीखिए कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया प्रश्न है। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से काफी ज्यादा प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट इस बार चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण सी है। ठीक है, जिसकी कोण सी जो है वो समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझिए कि क्या कर रहा है प्रश्न। कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो पहले समझिए कि समद्विबाहु मतलब क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब क्या समझे कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है और उस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है और उसका सी जो कोण है वो समकोण है। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना होगा समकोण त्रिभुज का। तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आप फिगर बनाइएगा एग्जाम में। चलिए, यह आपका हो गया समकोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए बी और सी। और सी जो है समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, और ए सी और सी बी यह दोनों जो भुजा है आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो क्वेश्चन में ही तो बोला है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजा समान है, एक दूसरे अब दोनों आपस में बराबर है। तो फिगर तो हम बना दिए हैं और जो दिया गया पहले प्रश्न में ना, आप उसे लिख लीजिए। तो प्रश्न में कोण सी दिया गया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तथा लिखिएगा, तथा बराबर कौन कौन सा भुजा है? तो बराबर BC है, बराबर AC। यह दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। और सिद्ध हमको क्या करना है? तो यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध करना है। ठीक है, ये सब लिख करके बनाना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना, तो चलिए सिद्ध करते हैं जल्दी से। नीचे लिखेगा प्रमाण। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं। नीचे लिखना है प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें बनाना है। नीचे लिखना है प्रमाण। प्रमाण लिख करके लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। हम ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ना है, तो हमको चलना है समकोण त्रिभुज ABC में चलना है। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस पर में क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब और आधार दोनों का स्क्वायर करके योग होता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। तो कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण जो आपका है AB है, तो AB के स्क्वायर करेंगे बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लंब हो गया AC, तो AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस आधार कितना है? तो CB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम कर दिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से हो गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में। और नीचे यहाँ पे देखिए एक दिया गया है BC बराबर AC दिया गया है। क्वेश्चन में ही पहले आपको दिया गया है दो भुजा बराबर है। यहाँ देखिए BC बराबर AC, तो BC बराबर AC। तो आप यह जो देख रहे हैं AC, ठीक है, तो यहाँ CB देख रहे हैं, तो CB बोलिए चाहे आप तो ABC बोलिए, दोनों आपका सेम है। तो हम यह CB को AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा हम कहेंगे कि CB का मान 5 है, तो AB का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान 5 ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में तो बराबर है, माने हैं। ठीक है, इसका मान यदि x है तो इसका भी मान x हो जाएगा। तो आप AC बराबर x लिखिए या फिर आप CB या BC बराबर x लिखिए, क्योंकि दोनों का मान तो सेम है। तो आगे देखिएगा, आगे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक ना, आगे आपको ध्यान क्या देना है? तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम कर सकते हैं, या CB की जगह हमें लाए हैं AC। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसीलिए AB स्क्वायर बराबर AC का AC, तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है,
सभी लोग इसे अच्छी तरह से बनाइएगा, एक बार फिर से अपने घर पे बनाइएगा। यदि कहीं भी दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या करा कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, परीक्षा में ये सब आया है। करा कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। तो पहले ये क्वेश्चन में जो दिया गया है आप उसे लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। और यहाँ देखिए कह रहा है कि 3a जो है एक न्यून कोण है, यानी कि 90 माइनस थीटा बोलेंगे, 90 से कम होगा। 3a एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे साइन जो है 3a आप देख रहे हैं, तो न्यून कोण यहाँ पे कह रहा है ना जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिख देंगे कॉस, ठीक है, कॉस 90 माइनस 3a। क्या होगा, कॉस 90 माइनस 3a। तो ये देखिए फार्मूला है कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a हो जाएगा। और बराबर में क्या दिया गया है, तो कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया गया है। तो यह कॉस और यह कॉस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री बचेगा। तो देखिएगा ये जो माइनस 26 है बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस, ये जो माइनस में देख रहे हैं ना 3a, यही साइड क्या प्लस में हो जाएगा, तो 3a यहाँ पे हो जाएगा। तो 90 और 26 जोड़ेंगे तो 116, 116 बराबर 3 1 4a हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों a बराबर जो होगा 116/4 होगा। तो भागा दीजिएगा तो 29 चौक हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 29 डिग्री आ जाएगा। या किसका आंसर आ गया, या a का मान आ गया 29 डिग्री। यहाँ से a का मान ज्ञात किया, कितना हो गया, 29 डिग्री हो गया। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। दो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम संगीता है और एक का नाम रेशमा है। दोनों टेनिस का एक मैच खेलते हैं। तो यह ज्ञात है कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। तो रेशम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। कह रहा है कि दो खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेल रहा है। तो इसमें से जो संगीता के द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 आ रहा है, ठीक है। तो रेशम के जीतने की प्रायिकता क्या है, यही आपसे पूछा है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखना पड़ेगा, जो क्या लिखना पड़ेगा पहले हम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम आपको समझा देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है ना कि माना कि संगीता द्वारा मैच जीतने की घटना E1, ठीक है। क्या है, किसके द्वारा, संगीता के द्वारा मैच जीतने की घटना जो है वो E1 है। उसके बाद रेशमा के द्वारा मैच जीतने की घटना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रेशमा कर देते हैं, ठीक है। रेशमा के द्वारा मैच जीतने की घटना बराबर कितना इसको होगा, E2 होगा, ठीक है। तो यह E2 हो गया। उसके बाद है जो दिया गया है पहले उसे लिखिए। तो दिया गया है क्या, किसका, संगीता के द्वारा। तो संगीता के कितना हम माने, E1 माने है। तो E1 जो आपका दिया गया है, PE1 जो दिया गया है, संगीता का जो प्रायिकता दिया गया वो कितना दिया गया है, तो 0.PE1 हो जाएगा, कितना, 0.62 हो जाएगा। यह किसका प्रायिकता है, तो संगीता का प्रायिकता दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना, देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो आपको याद रखना होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन पूछेगा वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों कि हम जानते हैं कि किसी प्रत्येक की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होता है कितना होता है, तो 1 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग का मान होता है 1 2 3 4, तो कितना होता है, 1 होता है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आया है, शायद इस बार भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक ना। क्या याद रखना होगा कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे से डायरेक्ट हमको लिखना है PE1 होगा प्लस
PE2 यानी कि संगीता और रेशमा का प्रायिकता का योग कितना होगा, तो 1 होगा। और क्वेश्चन में जो दिया गया है PE1 का संगीता का घटना कितना दिया गया है, तो 0.62 प्लस इसको डायरेक्ट हम E2 लिख लेते हैं बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से E2 का जो मान होगा, E2 बराबर जो होगा 1 में से 0.62 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 0.38 आ जाएगा। यह किसका मान आ गया, तो यह आ गया रेशम के जीतने की प्रायिकता, यानी कि चांस किसका ज्यादा बन रहा है, तो संगीता का बन रहा है मैच जीतने का। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, यह आंसर आ गया E2 का, यानी कि E2 हम किसको माने हैं, तो रेशम का प्रायिकता माने हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है ये सब, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो देखिए प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और एक कंफर्म रहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। एकदम कंफर्म रहिए, एकदम दोनों सीटिंग में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या करा कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। इसका हल समुच्चय लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो काफी आसान प्रश्न है, सभी को इसमें समझिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 दिया गया है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 हम इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे तोड़ देखिए, यदि चाहते हैं तो स्क्वायर इसका अंडर रूट कर करके आप इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो इसे तो ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं, इसको थोड़ा लंबा करना है, इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब ना। तो इसको किस तरह से हमको बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा एक्स के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो स्क्वायर हटा के डायरेक्ट इसको रूट चढ़ा देंगे और प्लस और माइनस वाला आंसर आ जाएगा। बराबर क्या है, तो 0 है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यह फार्मूला पे आ गया है, ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो ये दोनों देखिए 0 के बराबर है, तो अलग अलग कर देंगे 0 के बराबर, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक्स का जो एक मान आएगा प्लस में 3 आएगा और एक्स का जो मान आएगा एक माइनस में 3 आएगा। तो आंसर प्लस और माइनस में आ रहा है 3। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थोड़ा लंबा करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 9, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला 3 एक हो गया एक्स का मान और एक माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में बनाएगा तो डायरेक्ट हमको आंसर नहीं लिख रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्व करके बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिएगा। ये 5 नंबर में मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या कर रहा है कि एक सड़क 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार पर सीधी जाती है। एक सड़क जो है वो 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार पर सीधी जाती है। तो मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनवन कोण है, अवनवन कोण का क्रमांक 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। एक सड़क है, उस पर एक मीनार खड़ा है जो कि 50 मीटर का है, और उस मीनार के शिखर से जो सड़क पर दो गो कार खड़ा है। ठीक है, मानिए वो स्कॉर्पियो है वो बोलेरो है, दो गो खड़ा है, और दोनों के जो अवनवन कोण बन रहा है, एक का 30 बन रहा है, एक का 60 डिग्री बन रहा है। तो वो दोनों जो कार और बोलेरो जो है वो दोनों के बीच की दूरी कितना है, यही आपसे ये प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको फिगर बना के बता देते हैं, ठीक है, कि इसका फिगर किस तरह से बनेगा। देखिए एक यह हो गया मीनार, तो कितना ऊंचा मीनार है, तो 50 मीटर मीनार ऊंचा है। और यहाँ से इसका जो ए है, ए बी, यह मीनार हो गया, नाम भी देते हैं ए बी मीनार है। और इसका जो रोड देखिए, यह जो है आधार है मीनार के, तो आधार से यह रोड है। ठीक है, तो रोड पर एक जगह मानिए यहाँ पे एक कार खड़ा है और यहाँ पे एक कार खड़ा है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे बोलेरो है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक से 30 डिग्री का और एक से 60 डिग्री का अवनवन कोण बना रहा है। तो देखिए ये जो मीनार का जो शिखर है ए, तो यहाँ से यहाँ पे जो एक कार खड़ा हुआ है इसको डी नाम देते हैं, कार डी खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और एक और जो कार खड़ा है, दो कार ने कह रहा है, इसको नाम हम दे देते हैं सी, कार सी ये हो गया। ठीक है, इसका जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, समझ रहे होंगे कि किस तरह से बन रहा है। देखिए आप समझिएगा, फिगर बना दिए, आप समझिएगा। ए बी जो है ये देख रहे हैं 50 मीटर, यह मीनार है, और ये मीनार से ये रोड पर खड़ा है, और रोड पर दो गो कार खड़ा है, मानिए एक स्कॉर्पियो है एक बोलेरो है। तो मीनार के जो शिखर है और हाँ स्कॉर्पियो का
जो कोण बन रहा है वहाँ कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक बोलेरो है रोड पर खड़ा, तो वहाँ जो मीनार के शिखर है और बोलेरो का पास 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह दोनों के बीच की जो दूरी है यह कितना मीटर कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे VVI लगा लीजिए, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न हमेशा सब्जेक्टिव में 5 नंबर में परीक्षा में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है इसको क्या, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि माना कि मीनार की ऊंचाई हम कितना माने हैं, ए बी माने हैं, तो ए बी कितना दिया गया है 50 मीटर दिया गया, ठीक है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, सड़क के बिंदु सी तथा डी पर, सड़क के बिंदु कितना सी तथा डी पर, सड़क के बिंदु सी तथा डी पर स्थित दो कार का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, 30 डिग्री है 60 डिग्री। इतना आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्टार्टिंग में कि माना कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा सी तथा डी दो कार स्थित है सड़क पे जिनका अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख लीजिए, हम तो डिफिनेशन में आपको लिख लेना है, मेरे पास स्पेस का भी ना इसीलिए हम नहीं लिख के बता रहे, आपको लिखना है एग्जाम में। और इसमें जो दिया गया कोण सी ए बी, देखिए तो कोण सी ए बी कितना दिया 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखिएगा कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया कोण ए डी बी 60 डिग्री, तो लिखिएगा कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री, बस इतना लिखना है। अब देखिए आसान हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको चलना है समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी बड़ा जो त्रिभुज देख रहे हैं ना एबीसी में, तो इसी त्रिभुज में सबसे पहले हमको चलना है। तो यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में इसमें हम लगाएंगे tan, इसमें tan कितना डिग्री लगेगा, तो 30 डिग्री लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज जो है ए बी सी, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो इस पे लगाइएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P बटा H होता है, P बटा H होता है इसका फार्मूला। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और P का मान कितना है, P हो जाएगा AB है, तो AB का मान है 50 और बटा BC का मान कितना है, ये देखिए जो है BC है, तो इसको हम x मान लेते हैं, BC का जो मान है हम इसको टोटल का x मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे बटा हो जाएगा x हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो जब यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जब x का मान ज्ञात होगा, ठीक है, x का जो मान ज्ञात हो जाएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 50√3 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 50√3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान 50√3 आ गया। उसके बाद अब हमको चलना है पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये दूसरा जो त्रिभुज है ना इसमें चलना है, तो शॉर्ट में थोड़ा हम यहाँ पे लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे tan कई डिग्री लगेगा, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है ए बी बटा लंब बटा आधार, तो इसका भी लंब जो है ए बी ही है, तो इसका भी ए बी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे ए बी का मान 50 और बटा यहाँ पे कितना है इसका आधार बी और डी है, कितना है आधार इसका बी और डी, आप इसको मान लीजिए बाई, ये जो बी और डी की जो दूरी देख रहे हैं ना आप इसको बाई मान लीजिए, तो नीचे हम बाई करेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो √3 बराबर 50/22 होगा, इसीलिए जब हम यहाँ से बाई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, जब हम बाई का मान ज्ञात करेंगे तो 50/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से x और बाई का मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात कर ले हैं, तो हमको दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो CD बराबर जो दोनों कारों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए CD का जो मान ज्ञात होगा वो BC में से घट जाएगा BD का मान, BC में से BD का मान घट जाएगा, तो BC का मान कितना 50√3 है, तो 50√3 और माइनस हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा, कितना होगा 50/√3, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा तो √3 आएगा, तो √3 से √3 कैंसिल यानी कि 3 हो जाएगा, तो 50 दिया कितना तो 150 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है, 150 माइनस 50 यानी कि 100,
देखिए आगे समझिएगा। तो 150 में से जब 50 घट गया तो 100 बच गया, तो 100 बट्टा, और आगे जो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 100 बटा नीचे कितना है, √3 है, और इसको आप परिमेयकरण कीजिए तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो 100 गुना √3, तो √3 का मान आप रख लीजिए 1.732, और बटा नीचे √3 गुना √3 कितना 3 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 57.73 मीटर आ जाएगा, और यह है आपका आंसर आ गया है। देखिए कितना लंबा में बना है, थोड़ा बहुत इसमें शॉर्ट लेके चले, लेकिन आपको शॉर्ट में लेके नहीं चलना है। यह क्वेश्चन में यदि किन्हीं का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसे घर पे एक बार जरूर बनाइएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न हमेशा मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो एक बार फिर से इसे अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत होता है तो वीडियो देख करके आप उसे जो भी दिक्कत आ रही है उसे दूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।